हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10 का 2024 बोर्ड एग्जाम में आने वाला साइंस का इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा। मैं आपको 5 क्वेश्चन बताऊंगा, 5 में से 3 क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में 100% बता रहा हूं पूछा जाएगा। 3 क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए, इन तीनों क्वेश्चन को और आंसर जरूर लिखिएगा। सबसे पहले देखिए, बोर्ड एग्जाम में अवश्य आएगा 100% की मैं गारंटी देता हूं। मैं 2010 से लेकर 2023 के बीच जो क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा है, यानी कि 10 बार 11 बार पूछा है, उसे मैं लिया हूँ क्वेश्चन को, जो कि हर एक सेट में पूछा है। ठीक, बहुत मेहनत लगी है खोजने में, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट क्या कहता है आपका? क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमेशा बोर्ड एग्जाम में आया है। योगात्मक अभिक्रिया कहिए या संयोजन अभिक्रिया कहिए, बात एक ही है। ठीक, अगर आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा कि योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं या संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका एक और नाम है संकलन अभिक्रिया, इसे संकलन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन या संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं, आपका उत्तर क्या होना चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप लोग एग्जाम्पल के साथ बोर्ड एग्जाम में अपने लिखेंगे। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके, ध्यान से सुनिएगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके केवल एक ही यौगिक बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, जब दो पदार्थ आपस में मिल गए, यानी कि दो पदार्थ होंगे, दोनों पदार्थ क्या होंगे, आपस में मिल जाएंगे और उनसे मिलने से एक पदार्थ का निर्माण होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, योगात्मक या संकलन या संयोजन अभिक्रिया। ठीक, इसका एग्जाम्पल देख लिया, एग्जाम्पल क्या आपका हो जाएगा, 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O, यानी कि जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है ये मिलकर क्या बना, H2O, यानी कि पानी का निर्माण क्या हुआ, इसका जल का सूत्र होता है H2O। ठीक, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या किया है, पानी का निर्माण किया, यानी जल का आपका निर्माण हुआ। अब यहाँ पे 2 लगाया गया, क्यों 2 लगाया, इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगाया गया है। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या आपका है? क्वेश्चन नंबर सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है आपका? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कहता है सामुनीकरण क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आ सकता है। और जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया हूँ उस पे आप ट्रिपल मत लगाइए, इस पे 4 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पे। इस पे मैं 4 स्टार आपको लगा दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस पे 4 स्टार लगा लीजिए, इस पे 3 स्टार लगा लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 5 केवल क्वेश्चन बताऊंगा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उत्तर देखिए अपना, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। ठीक, जब तेल अथवा वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH का जो सूत्र होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, NaOH। ठीक, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तेल और वसा को, तो क्या होता है, इससे आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के भी साथ गर्म कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करिए या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करिए, बात एक ही है। ठीक, गर्म किया जाता है तो उससे भी साबुन ही प्राप्त होगा, तो साबुन बनता है। ठीक, तो साबुन बनता है आपका, तथा यह क्रिया क्या कहलाती है, साबुनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसे कॉपी में आप लोग लिख लीजिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपका, ओम का नियम लिखिए। ओ तेरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे आप लोग कितना स्टार लगा लीजिए, 5 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ओम का नियम लिखिए। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आंसर देखिए अपना, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं अपरिवर्तित रहे, ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं अपरिवर्तित रहे तो उसके सिरे का विभवांतर चालक में बहने वाली धारा की प्रबलता के समानुपाती होता है, यानी कि V बराबर IR। ये क्या होता है, ओम का सूत्र होता है। इस पे आपको न्यूमेरिकल भी लगाने के लिए आता है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से, इस पे कम से कम 3 से 4 न्यूमेरिकल आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। आपको वोल्ट दिया रहेगा, I दिया रहेगा, यानी कि एम्पियर, यानी कि जो धारा प्रवाहित हो रही है, आपको R निकालना होगा, यानी कि उसमें प्रतिरोध निकालना होगा। ठीक, यानी कि आपको 2 दिया रहेगा, 1 निकालना होगा, इसके मदद से आप लोग निकाल सकते हैं, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि
विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर क्यों लगाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप ट्रिपल स्टार दे दीजिए, क्वेश्चन को बहुत ही महत्वपूर्ण है। वोल्ट विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर क्यों लगाया जाता है? इसका आंसर देखिए आप लोग। यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार और मैं आपको बोल दे रहा हूँ। यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापा जाता है। ठीक, इसे आप लोग याद करिएगा, ट्रिपल स्टार दिया हूँ क्वेश्चन पे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को आप लोग कितना स्टार दे सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग 2, 3, 4, 5, 6 स्टार दे दीजिए इस क्वेश्चन को। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं 6 स्टार दिया हूँ। इससे आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2010 से लेकर 2023 के बीच हर एक सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। हर एक सेट में मान लीजिए 2010 में हर एक साल 7 सेट आता है। 7 सेट में कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ 5 सेट या 6 सेट में पूछा गया क्वेश्चन है कि बायो सेवर्ट का नियम क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो एवं सेवर्ट ने प्रयोगों द्वारा धारावाहिक चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्रतिपादित किया ठीक, जो बायो सेवर्ट नियम कहलाता है। माना कि अब देखिए ये जो नियम प्रतिपादित किए थे वो क्या है। माना किसी धारावाही चालक में धारा आई प्रवाहित हो रही है, तब इसके अनुसार धारावाही चालक के किसी खंड, ये देखिए इसको तो पढ़ते हैं हम डेल एल, इसे जो ट्राइंगल के जैसा है उसे पहले डेल पढ़ते हैं उसे, यानी कि इसका डेल का मतलब होता है वृद्धि, यानी कि डेल एल के द्वारा यानी खंड में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, के द्वारा इसके निकट किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B। यहाँ पे देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ गया B अनुक्रमानुपात। इसे देखिए मैं आपको इसे 3-4 क्वेश्चन क्लियर कराता हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू के रूप में पूछ सकता है। आपसे अगर पूछ लिया गया जो बी आई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है या व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो बी अनुक्रमानुपाती आई, यानी जो बी है आई जे क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अगर आपसे पूछ लिया गया जो आर होता है वो क्या होता है, तो बी व्युत्क्रमानुपाती 1/r, यानी कि जब आर जब बढ़ेगा, आर स्क्वायर है, जब आर स्क्वायर जब बढ़ेगा तो आपका जो बी होगा क्या होगा, घटेगा। अगर आपका यहाँ पे एम्पियर बढ़ेगा, आई जब बढ़ेगा तो आपका जो बी होगा क्या होगा, बी भी बढ़ेगा। यानी कि ये जो है व्युत्क्रमानुपाती है, ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, ये क्या है, अनुक्रमानुपाती है। जो अनुक्रमानुपाती होता है, जब अनुक्रमानुपाती का कोई भी चिन्ह बढ़ता है तो आमने सामने वाला भी बढ़ता है। अगर व्युत्क्रमानुपाती है तो सामने वाला जब बढ़ेगा तो उसके सामने वाला जो होगा घट जाएगा। ये मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती और अनुक्रमानुपाती में। इससे आप लोग ध्यान में रखेंगे फॉर्मूले को। इससे आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, इसलिए कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ 3 से 4 क्वेश्चन आप ट्राई कर लेंगे न्यूमेरिकल का। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, अवश्य शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे क्लास 10 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। थैंक यू दोस्तों।